दिने दिने धनम दत्त्वा दुजान संतोष्यन् सुखी भार्या तस् प्रमुग्धा च सरोज वंदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरतम। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहा, हे मुनिष्ठम, ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा कह चुका हूँ। जितने इस व्रत को किया है वह कह रहा हूँ, सुनो। प्राचीन समय में एक उल्का मुख नाम का राजा था। वह राजा इतना जितेंद्रिय सत्यवादी था, देव मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला था। वह देवालय में जाकर ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण सुखी संतुष्ट हो जाते थे। उल्का मुख राजा की पत्नी कमल के तुल्य मुख वाली सती थी। वह किस प्रकार सती थी? एक ये धर्म एक व्रत नेमा, कायो वचन मनो पति पद प्रेमा। कि वह मन क्रम वचनों से अपने पति के चरणों की सेवा करती थी और स्त्री के लिए यही धर्म है। आज वो शंकर जी के मंदिर में कितना भीड़ लगती, परंतु घर के पति को ना पूजे इतनी। परंतु पति परमेश्वर होता है स्त्री के लिए। पति जब तक है तो उसके अलावा कोई पूजन नहीं बताया गया। ये लिखा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और तुलसीदास जी की चौपाई है, काय वचन मन पति पद प्रेमा। वह भद्रशीला नदी के किनारे अपने पति उल्का मुख राजा के साथ सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापार के लिए नाव पर बहुत सा धन लादे स्थान पर पहुंचा और नौका को नदी के किनारे तट पर खड़ी करके बनिया राजा के समीप जाकर देखा कि राजा अपनी स्त्री सहित सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। राजा से विनय पूर्वक जाकर के पूछा, महाराजो, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? आप विस्तार पूर्वक कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, मैं सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। बंधुओं के सहित इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है, तो पुत्र की इच्छा से यह व्रत कर रहा हूँ। क्योंकि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, और दोई मुक्ति के मार्ग दोईते है दुख दूना। इसलिए साधु भगवान व्रत इस दुख से मुक्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से वंशहीन सुत पायो, निर्धन धन पावे अति, और रंग लाभ हुई जायो। राजा के वचन को सुन साधु बनिया आदर पूर्वक बोला कि हे राजन, आप इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे जो कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस व्रत को निश्चय करूंगा। इस प्रकार बनिया की बात सुनकर राजा ने सब विधि जैसा कि पूर्व में परमात्मा ने नारद जी को बताया, उसी प्रकार साधु वैश्य राजा से सब विधि सुन करके व्यापार से निवृत्त हुआ आनंद पूर्वक अपने घर आया। साधु ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत में सुन करके आया हूँ। उल्का मुख राजा के मुख से सुन करके आया हूँ, यह व्रत मैं अवश्य करूँगा। तो साधु की भार्या बोली, लीलावती अपने पति से कहने लगे, वचन सुनकर बोली, हे नाथ, यह तो अति उत्तम विचार है, क्योंकि ना विद्या समो बांधुर, ना व्याधि समो रिपो, ना चांपत्स समा स्नेही, ना चा धर्मो दया परा। दया से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। और ना विद्या समो बांधुर, धन का बंटवारा हो जाएगा, विद्या का बंटवारा नहीं होगा। हे स्वामी, कल प्रातः काल ही यह व्रत किया जाए, क्योंकि आज एक निसंतान को संतान मिल जाए तो इससे बड़ा सुख क्या है। तो यह व्रत को प्रातः काल ही किया जाए, इस व्रत को प्रातः काल ही किया जाए। बनिया बोला, अभी व्यर्थ में क्यों धन नष्ट करती हो? जब संतान होगी तब हम पूजन कर लेंगे। इसके बाद स्त्री ने प्रश्न किया, क्या स्वामी, पुत्र से बढ़कर के ये धन मूलवान है? बनिया ने उत्तर दिया, टका धर्म टका कर्म, टका ही परम तपाम, यस्सु गेहे
टका नास्ती, हा टक टकायोते। सत्य है कंजूस की चमड़ी चली जाए पारो दमड़ी न जाए। बनिया की इस प्रकार बात सुनकर लीलावती चुप हो गई और पति युक्त प्रसन्न चित्त वाली लीलावती भगवान के प्रसाद से गर्भवती हो गई। 10 मास पश्चात उसके एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या सदस्य नौका के समान सदस्य थी। वह दिन दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता है। नित्य प्रति बढ़ने के कारण, कला के समान बढ़ने के कारण उसका नाम कलावती रखा गया। इसके पश्चात लीलावती अपने पति से मधुर वचनों में बोली, हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर मैं सत्यनारायण का पूजन करूंगा, क्या वह नहीं करोगे? क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज करो और आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी तो बहुरे करोगे कब। साधु ने कहा, हे प्रिय, इस कन्या की बरही, छठी इत्यादि में बहुत सा धन खर्च हो गया है, इसलिए कन्या के विवाह के समय यह व्रत करूंगा। इस प्रकार स्त्री अपनी स्त्री से कहकर साधु वैश्य नगर में घूमने गया। भगवान की कृपा से कलावती कला के समान बढ़ती बढ़ती अल्प काल में ही पिता के घर सयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपनी सहेलियों के साथ अपनी कन्या को नगर में भ्रमण करते हुए देखा, सखियों के साथ खेल खेलते देखा, तो बनिया मन में विचार करने लगा कि कन्या अब विवाह के योग्य हो गई है, क्यों ना अच्छा सा वर देख करके इसका विवाह कर दिया जाए। दूतों को बुला करके कहा, मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर ढूंढ करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत लोग कंचन नगर को गए। उस नगर से दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा, सुंदर सब गुणों से युक्त लड़का, जाति का कुलीन, जो लाकर दूत लोगों ने बोला, स्वामी यह बालक है। बालक कैसा है? शिक्षित सुंदर और सुशील, निरोगित यह वैश्य कुमार है, वंश कुलीन तथा धनवानो और अनेक सुशास्त्रों पे अधिकारो है, जाति में मान महानो है, शक्ति में और पिता का बड़ा व्यापारो है, यो दुर्लभ वर है जग में, कवि चंचल का यह सत्य विचार है। दूतों के मुख से वचन सुन बनिया ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से वैश्य पुत्र के साथ कर दिया और कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश बनिया सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया और भगवान उसकी इस नीचता पर बहुत रुष्ट हुए। व्यापार में कुशल साधु बनिया ने विवाह करने के लिए ही निश्चय किया कि व्यापार के लिए अब कहीं चलना चाहिए, अतः दामाद को साथ लेकर वह व्यापार के लिए घर से निकला और रत्नसारपुर नगर में पहुंचकर सागर के समीप नौका खड़ी कर दामाद के साथ व्यापार करने के लिए गया। रत्नसारपुर नगर के स्वामी राजा चंद्रकेतु थे और जब राजा चंद्रकेतु उस समय सत्यनारायण प्रभु प्रतिज्ञा भ्रष्ट साधु बनिया को श्राप दिया कि बनिया तुमको भविष्य में कठिन से कठिन दुख प्राप्त होगा, महान दुख प्राप्त होगा। यह लोभ का फल है। लोभाविष्टो नरो भित्यम बीच्यते नेव चापदम दुग्धम पश्यन्ति मर्जारो यथा नलं उडायतम। लोभी पर जब रुष्ट हो देवपित्य भगवान, पाता है यमलोक में कभी नहीं सम्मान। वह कभी नहीं सम्मान सुनो कंजूस अयानो, दुख लह के यही लोक नरक के करे पयानो। चंचल भूतल भाल कृपण मानव जो भी, निश्चय रो रब नरक अंत में पावे लोभी।
लोभ क्रोध का जनक अरु, लोभ धर्म का सूल, लोभ झूठ कारण सदा, लोभ पाप का मूल। सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को श्राप देकर वह उपाय किया कि एक दिन दो चोर राजा चंद्रकेतु की चोरी करके भाग रहे थे, धन चुरा करके भाग रहे थे, और भागे और चुरा करके साधु बनिया अपने दामाद के साथ सोया हुआ था। वहाँ पहुँचे, चोरों के पीछे राजा के सिपाही लगे हुए थे। सिपाहियों को देखकर चोर डर के कारण धन बनिया के पास रखकर तुरंत रफू चक्कर हो गए। सिपाहियों ने बनिया के निकट पहुंचकर देखा कि राजा का समस्त धन रखा है, अतः उन्हीं दोनों बनियों को चोर समझकर लोग उन्हें बांधकर राजा के पास ले आए और हर्ष पूर्वक सिपाहियों ने राजा से कहा, प्रभु ये यही दो चोर हैं जो चोरी करके बहुत सा धन लेकर के आपका भाग चुके हैं। राजा बोला, इन दोनों को महादुर्ग कारागार में डाल दो।